हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे का 5 ईयर का जो हमारा दूसरा टॉपिक है, जिसका नाम है एडवांस कॉन्स्टिट्यूशन या कॉर्पोरेट लॉ। तो इसे हम लोग हिंदी में संविधान कानून या कॉर्पोरेट कानून के नाम से भी जानते हैं। ये आप लोग भी बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि पिछले वीडियोज में भी मैंने आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन और कॉर्पोरेट के बारे में पढ़ाया है। तो इस वीडियो में देखिए, ये हमारा जो टॉपिक है, ये सेकंड टॉपिक है 5 ईयर का। तो ये 5 ईयर का जो सेकंड टॉपिक है, तो मैंने आप लोगों को पिछले ही वीडियो में आप लोगों को बता दिया था, कल की वीडियो में ही, कि जो 5 ईयर का जो हम लोग का अब चलेगा, जितना भी टॉपिक वगैरह, वो सारा टॉपिक अब केवल सीखने और सिखाने से संबंधित रहेगा। सीखने या सिखाने से संबंधित इसलिए रहेगा क्योंकि ये अब जितने भी मैं टॉपिक बताऊंगी, वो सारे जितने भी लॉयर बनने वाले, जितने भी वकालत की पढ़ाई जो कर रहे छात्र हैं, उन सभी के लिए रहेगा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को संविधान कानून के बारे में बताऊंगी। तो बिना देरी किए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। संविधान आप लोग बहुत ही अच्छे तरह से जानते हैं कि जो संविधान है वो हमारे लिए लागू किया गया है, हमारे लिए नियम कानून बनाने के लिए, कर्तव्य पालन करने के लिए, और फंडामेंटल राइट्स जो कि मौलिक अधिकार है उसके लिए। तो भारतीय कानून जो है, संविधान के सिद्धांतों और अधिकारों, संरचना और राज्य के कर्तव्यों को समझने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो संविधान है। संविधान के रचनात्मक सिद्धांत क्या क्या है? तो पहला है हमारा इस सिद्धांत के अनुसार भारतीय संविधान का कोई भी भाग जो संविधान के मौलिक ढांचे को बदलता हो, उसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। इस सिद्धांत को केशवानंदा भारती वी स्टेट ऑफ केरला के तरफ से 1973 केस के सर्वोच्च न्यायालय में स्थापित किया गया है। ये जो हमारा जो मौलिक संविधान है, भारतीय संविधान, इसमें कोई भी भाग को जो संविधान के मौलिक ढांचे या मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है, उसे संशोधित नहीं किया जाएगा, उसको बदला नहीं किया जाएगा। क्योंकि जितना भी हमारा 6 मौलिक अधिकार है, उन सभी में अब कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ये 1973 के तहत केरला में लिखा गया है उच्च न्यायालय में। दूसरा आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग के 3 में ये लिखित है। इसमें पहला आ जाता है हमारा समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। ये कितना से कितना तक लिखित है ये भी आप लोगों को पता है, खैर मैं रिवीजन करवा दूं। तो जो समानता का अधिकार, ये 14 से 18 तक आर्टिकल में लिखा गया है, और जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक आर्टिकल में लिखित गया है। इसी तरह हमारे और भी 3 आर्टिकल्स लिखित गए हैं। संविधान के किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ आर्टिकल 15 में लिखा गया है, जो कि आर्टिकल 14 से 14 से जो 18 है लिखा गया समानता का अधिकार, उसमें 15 में किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं किए जाएंगे, क्योंकि समानता का अधिकार जब भेदभाव खत्म होगा तभी उसे माना जाता है। इन अधिकारों का उल्लंघन होने पर नागरिक उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। जो नागरिक लोग हैं वो खुद जाकर उच्च न्यायालय में अपना जो उनके साथ भेदभाव हो रहे हैं उस पर वो लिखित दे सकते हैं। ये था संविधान का जो क्या है, मौलिक अधिकार में लिखा हुआ है। फिर हमारा आ जाता है संविधान की समीक्षा। संविधान की समीक्षा में न्यायालय को यह अधिकार है कि वह किसी भी सरकारी या कानूनी क्रिया में संवैधानिकता के सीमांच समीक्षा कर सके, यानी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। वो लोग ये जांच कर सकते हैं कि कानून जो संविधान है वो हमारे कानूनी रूप से चल रहा है या उसका दुरुपयोग किया जा रहा है।
ये आर्टिकल कितना में लिखा गया है? ये आर्टिकल 13 में लिखा गया है, जो कि हमारे मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक अधिकार है, उससे पहले आ जाता है, क्योंकि मौलिक अधिकार हमारा 14 से स्टार्ट होता है। अब हमारा आ जाता है संविधानिक संशोधन। संविधानिक संशोधन में संविधान को समय समय पर संशोधित किया जाता है। मौलिक अधिकार अलग हो गया, मौलिक कर्तव्य भी अलग हो गया, लेकिन संविधान है उसको समय समय पर अपडेट किया जाता है। जैसे मोबाइल में हमारा अपडेट करने के लिए रहता है, समय समय पर अपडेट किया जाता है, वैसे खुद को अपडेट भी हम लोगों को करना जरूरी है। इसी तरह संविधान समय समय पर संशोधित किया जाता है, लेकिन इसका संशोधन संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकता। जो उसका संशोधन भी किया जाता है, अपडेट उसको किया भी जाता है, तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। अगर उसको वैसा अगर लगे कि ऐसा कार्य करना चाहिए इसमें, तो कुछ नियम लगेंगे जिसके उपरांत ही इसमें कोई छेड़छाड़ संविधान में किया जा सकता है, ऐसे तो किया नहीं जा सकता। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 के तहत की जाती है। जो संविधान का जो संशोधन होता है वो आर्टिकल 368 के तहत होता है। और यही थी इस वीडियो की टॉपिक, जो मैंने आप लोगों को बोला कि संविधान कानून के बारे में इस वीडियो में बताऊंगी। तो संविधान कानून यहीं पर खत्म करते हैं, ज़्यादा मैंने इस वीडियो को लंबा नहीं किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कॉर्पोरेट कानून के साथ। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स।